बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। इमरान खान ने आखिरकार धरने का ऐलान कर दिया और तारीखें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं और तारीखों के साथ सवाल ये पैदा होता है कि उन जलसों में होगा क्या, वो धरने किस हद तक कामयाब होंगे, क्या पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है उन धरनों के लिए मुस्तकिल तौर पे तैयार है, जो तैयारियां होनी चाहिए। अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। शॉर्ट इंट्रो दूंगी क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। दो चीज़ें जो वो सामने लेके आ रहे हैं, एक तो असेंबली तहलील करने की बात है और दूसरा नए इंतखाबात का मुतालबा। ये दो चीज़ें हैं जिस पे इमरान खान साहब फोकस कर रहे हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब अरसलान ताज घुमन साहब। आपका ताल्लुक पीटीआई से है सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान ताज घुमन साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, काफ़ी अरसे से हम ये देख रहे थे कि लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा, पहले से बातें सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये ऐलान हो चुका है और आपके स्पोक्स पर्सन के मुताबिक इसका आगाज़ जो है वो केपीके से होने वाला है। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं आपकी? जी हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और इसका आगाज नहीं, आगाज तो हर जगह से होता रहेगा, लेकिन अदब इमरान खान साहब जो है वो पेशावर से करेंगे इसकी। बाकी दीगर इलाकों से, पंजाब के इलाकों से, दीगर इलाकों से काफिले जो हैं रवा दवा होंगे इस्लामाबाद के लिए। 3 बजे का टाइम दिया है, तो कप्तान पेशावर से निकलेंगे सुबह के वक्त, तो ताकि 3 बजे वो पहुंचे। बाकी तैयारियां हमारी बिल्कुल तैयारियां हैं और ये तो हमने पहले से कप्तान ने हमें ऐलान किया हुआ था कि किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है, डेट का, टाइम का, जगह का। वो सबसे पहले हम तैयारियां पूरी करके बैठे हुए हैं। और ये अरसलान ताज साहब, बहुत से लोग हैं, हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पे आपकी सपोर्ट ना हो। हमने जलसों में भी देखा है कि लोग बाहर आए हैं जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो भी इस वक्त खान साहब के साथ जलसों में बाहर आए। लेकिन फिर भी तैयारियां किस नौयत की हैं? क्या आप खुद से लेके जाएंगे लोगों को हर जगह से? देखें, हमारे जैसे सूबा सिंध की बात है, बलूचिस्तान की बात है, तो हमें हिदायत यह है कि हमने अपने अपने इलाकों में रहना है। और कराची में हम नुमाइश पे जमा होंगे, सखर में हम जो है वो प्रेस क्लब पे होंगे, हैदर चौक में हैदराबाद में होंगे, बाकी इसी तरह बाकी लाड़काना, मीरपुर खास, नवाबशाह, इन शहरों में हम अपनी जगह जमा होंगे। कोयटा में भी वहाँ की क़यादत को यही हिदायत है कि वो वहाँ पे जमा होंगे। बाकी दीगर इलाकों से पंजाब के इस्लामाबाद पहुँचना है, केपी के पूरा इस्लामाबाद पहुँचेगा। तो ये हमारा गेम प्लान है जिसको हम फॉलो करेंगे और हमारे एक से ज़ायद प्लान्स हैं। और अगर एक प्लान की सिचुएशन आती है तो वो इम्प्लीमेंट होगा और सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन बनती क्या है, तो फिर हम अपने प्लान उसी तरह एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा चलिए अरसलान, थोड़ा सा ये तो सवाल करना इसलिए ज़रूरी था कि लोग जो आपके सपोर्ट में बाहर निकलेंगे और हमें उम्मीद भी है कि लोग आना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल सिनेरियो अगर बात की जाए, आप इतनी अच्छी मईशत छोड़ के गए थे और अगर आपके लिहाज से आप बड़ी अच्छी मईशत छोड़ के गए तो फिर मसला क्या है? ये इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं हर चीज़ पे? अभी मुल्क के हालात आपके सामने हैं, लोगों के सामने ये जाहिर किया जा रहा है कि आप मुल्क को तबाह करके चले गए थे और अब जो है वो मुल्क संभालना मुश्किल हो चुका है। जब मुल्क संभालना मुश्किल हो चुका है, इलेक्शन की तरफ भी नहीं जा रहे, किस तरह देखते हैं सारे सिनेरियो को? देखिए, मुल्क तबाह अगर था तो इन्होंने सुधारना था ना। अगर तो ये कह रहे थे कि मुल्क तबाह हमने कर दिया तो ये आके सुधारते उसको। तो ये क्या हो गया कि इनकी इतनी काबिल, बकौल इनके काबिल इनकी टीम है, तजुर्बाकार टीम है, सारी चीजें इनको मालूम है, सब कुछ इन्हें पता है। दोनों जमातों ने मिलकर तकरीबन 50 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की है, सब कुछ इन्हें मालूम है। तो ये आके मईशत का तो आप देखें पूरा तबाह हो गई। हम जब छोड़ के गए, जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उस वक्त हमारे पास तकरीबन 20 अरब डॉलर से ज्यादा के जखायर मौजूद थे। अभी आप देखें कि हमारे पास तकरीबन जो है ना वो 10-1 के करीब जो है वो होने जा रहे हैं रिजल्ट। आपका डॉलर जो है, जब हम हमारे खिलाफ मुहिम स्टार्ट हुई 177 पे डॉलर था। आपका बाकी चीजें आप देखें कि कहाँ पे थी। अब इंटरेस्ट रेट इन्होंने आज बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से तमाम कारोबारी तबकात जो हैं, आज मैं पढ़ रहा था कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी
एहतजाज किया है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे। तो अगर मईशत तबाह थी तो ये आके सही करते ना। अच्छा सर, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं आप हर जगह बारूदी सुरंग बिछा के चले गए हैं, आपने जानबूझ के, जब आपको पता था कि गवर्नमेंट जाने वाली है तो आपने लोगों को एक रिलीफ दिया है। कहते थे, देखिए बिलावल कहते थे कि जी मुबारक हो, हमारे प्रेशर पे इमरान खान ने पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान बारूदी सुरंगे बिछा के किया, पेट्रोल जो है उसने बढ़ाया ही नहीं। तो भाई आप ही तो कहते थे कि महंगाई हो गई, हमारे ही हुकूमत के वक्त आप कहते थे कि जी महंगाई हो गई है, और अब आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल इमरान खान ने महंगा नहीं किया। हमारे पास प्लान था जो आपके पास नहीं है। हमारे पास प्लान ये था कि हमने 3 महीने के लिए पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज किया, और इस दौरान हमने नेगोशिएट किया बैनुल अक़वामी सतह पे, हमने नेगोशिएट किया दीगर ममालिक से, रशिया से नेगोशिएट किया, उनसे हमने गंदम के ऊपर नेगोशिएट किया, हमने इसके ऊपर रशिया से तेल के ऊपर नेगोशिएट किया। आप देखें कि भारत ने अभी रशिया से डील की है, $70 $75 के ऊपर वो खरीद रहे हैं तेल। और मईशत इंडिया की आप देखें, उनका वॉल्यूम जो है, जो परचेजिंग है उनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, वो हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन रशिया के साथ वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर ये बात की गई कि जी हमने मईशत तबाह कर दी है। हमारा पास प्लान था, हम प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे, इनकी वजह से वो हो नहीं सका। तो ये सिर्फ बातें करने की हद तक है, हम वाकई काम कर रहे थे। हमारे आप देखें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद बताया है कि 55 लाख हमने नौकरियां 3 साल में पैदा की। अच्छा अरसलान ताजकुमन साहब, ये जो भी गवर्नमेंट आती है वो यही बात करती है कि पहले वालों ने कहा और हमारे पास प्लान था, हमारी गवर्नमेंट को नहीं चलने दिया गया। मुल्क की बेहतरी के लिए आप ये नहीं समझते कि आपको भी गवर्नमेंट के साथ मिल के बैठना चाहिए, और अपने जो आपके प्लान्स थे वो ही कहते हैं कि अगर आपने जिस तरह से हवा में खत खान साहब ने लहराया, इसी तरह से हमें ये बता दें ये मायदा हुआ था, ये हमारे पास प्लान थे और ये प्लान आए, हमसे आगे वो प्लान लेके जाएं। देखिए हमने तो शेयर कर दिया कि हमने नेगोशिएट किया था रशिया से 30% कम रेट के ऊपर नेगोशिएट किया। लेटर हमारे अजहर साहब पब्लिक कर चुके हैं, हमारी नेगोशिएशन चल रही थी, रशिया ने खुद इसको एक्सेप्ट किया कि हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। हम तो सब्सटेंटिव बात कर रहे हैं, हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे इनकी तरह। ये कहते थे कि जी ये ऐसा कर देंगे, करे ना। दूसरी चीज, मसला क्या है इस जमहूरी निजाम के साथ? मसला ये है कि दुनिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिन ममालिक में जमहूरियत है, जहां लोग वोट कास्ट करते हैं, वहां पे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, मुनर्रफ अरकान हटा के भी हमारे पास सबसे ज्यादा सीटें थी, तकरीबन 50 सीटों का फर्क है हमारे बाद जो दूसरी पार्टी है नून लीग उसके पास। ऐसा दुनिया की तारीख में नहीं हुआ कि जिसके पास सबसे ज्यादा वोट है असेंबली में वो अपोजिशन में बैठी है, और जिसके पास बाकी जमातों के पास पकड़ पकड़ की जमातों के पास वोट है वो सारे इक़्तिदार में बैठ। ये हो ही नहीं। इनसे चले, हमने सब कुछ किया, भाई आप कोई फैसला तो करें, इनसे फैसला ही नहीं हो पा रहा। वो कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल कि जी पेट्रोलियम हम इमरान खान की, ओ भाई आप फैसला करें, IMF से बात करने जा रहे हैं, भाई करे ना। वो 8 अरब रुपए का इन्होंने कहा कि जी $8 अरब, 8 अरब डॉलर जो है हमें सऊदी अरब से यूएई से मिल गए। कहाँ है वो 8 अरब डॉलर? 8 अरब डॉलर कहाँ है बताएं हमें। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है, इनके अंदर एक्चुअली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छा सर, ये आप आगे की एक और हम बात आपसे, क्योंकि वक्त कम है आपके पास भी, ये डी चौक सील कर दिया गया है और आपके अराकीन पे भी काफी प्रेशर आ रहा है, इन हालात में क्या करेंगे? क्या कोई तसादुम का खतरा होगा? देखें हमारे इक़्तिदार में जितने लॉन्ग मार्च उन्होंने 3 से ज्यादा किए, 2 दफा फजल रहमान साहब आए, बिलावल आए, बाकी मरियम आए, हमने एक जगह पे भी इनको कहीं नहीं रोका। हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने कहा है बिल्कुल है, हमें पता था इनके साथ लोग ही नहीं है। आज उकाड़ा जलसा देख लें, आप ये करने जा रही थी मरियम साहिबा, वहां पे बारिश से डर गई। वो भाई जो बारिश से डर गया है वो इमरान खान का सुनामी कैसे बर्दाश्त करेगा? तो ये तो जितनी चीजें हैं ये कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, अवाम सब देख रहे हैं, अवाम इनको गालियां दे रहे हैं, अवाम इनको कोस रहे हैं कि अगर तुमने आगे मुल्क ऐसे चलाना था तो फिर इमरान खान को हटाया। कि अगर बाकी में मुल्क सब कुछ खराब था, चलाने देते ना इमरान खान को,
क्यों आए? लेकिन सर अगर अभी पार्लियामेंट अमली से तौर मिली थी, पे इमरान आप खान को लोगों पे चलाने दें। प्रेशर बहुत डाला जा रहा है, गिरफ्तारियां आपकी अमल में आ देखिए, ये रही हैं। सारी चीजें सियासत का पार्ट हैं। हम कोई नई जमात नहीं है, 25 साल से ज्यादा हमें हो चुके हैं। इस तरह की चीजें हम पहले भी देखते रहे हैं। ये जितने हथकंडे अपनाने करके देख लें, हमें तो छोड़ें, इन्होंने तो सहाफियों को नहीं छोड़ा। सहाफियों के ऊपर कुछ ऐसे सहाफी हैं जिन्होंने अपने घर में शहीदों को पाकिस्तान के परचम में लिपटे हुए वसूल किया है। किसी का भाई शहीद है, उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी वो गद्दार है। मतलब कैसी हरकत है। और दूसरा जो कहे कौन है, जो खुद पाक अफवाज के बारे में मुगल्लिजात बकते थे। मरियम नारे लगवाती थी। नवाज शरीफ जो है वो भारतीय चैनल पे जाके पाकिस्तान अफवाज के सरबराहान को कि उनके खिलाफ क्या बकवास करते थे। अयाज सादिक ने असेंबली में क्या बात की। ये कैसे लोग हैं, ये किसी को गद्दार कह रहे हैं। तो मैं तो इसकी मजम्मत भी करता हूँ। सहाफियों में जो पर्चे काटे जा रहे हैं, और ये इस तरह के फंडों से कुछ फायदा नहीं होना। अवाम इनको मुस्तरद कर देगी। कल इलेक्शन करा लेना, पता चल जाएगा। इनको खौफ किस बात का? इलेक्शन है ना, जमहूरियत है ना सर। अगर इलेक्शन नहीं करवाते, वो कहते हैं हमारी मर्जी है, हम इलेक्शन की तारीख हमारी तरफ से आएंगी, जब नवाज शरीफ साहब कहेंगे इलेक्शन होने उस वक्त इलेक्शन हो जाएगा। ये हमारे ऊपर। नवाज शरीफ एक सजा याफ्ता शख्स है, उसको बोले वापस आए पाकिस्तान। उसके भाई की हुकूमत है, उसका भतीजा बेचारा किसी तरह बन गया है जैसे तैसे करके। उसके भाई की हुकूमत आए ना पाकिस्तान। पासपोर्ट क्यों दिया उसको? पासपोर्ट नया दिलवा दिया, आ नहीं रहा वो भाई आए ना। उसको पता है वो नहीं आएगा। उसको पता है किसी भी दिन ये हुकूमत घर जाएगी, इमरान खान वापस आएगा। अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो इमरान खान ने फिर उसकी सजा पूरी करवानी है। उसकी प्लेटें कम हो, चमचे कम हो, पतीले कम हो, कुछ भी हो जाए। लेकिन बात यह है कि ये नवाज शरीफ आ क्यों नहीं रहा? आए ना, यहाँ आके ऑर्डर दे दे, लेकिन वो आएगा नहीं, उसे पता है। तो ये नवाज शरीफ साहब की बात अपनी जगह, और कुछ चीजें जो हमें इंडिकेट कर रही है, मरियम नवाज साहिबा भी जो ढके छुपे लफ्जों में कह चुकी हैं कि वो भी चाहती हैं कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के साथ बैठे हुए आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात से साफ ही जाहिर होता है कि वो किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप फिर क्या समझते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब नहीं जाते तो नून लीग किस तरह से फिर डिसीजन लेगी? शहबाज शरीफ साहब किस तरह से डिसीजन लेंगे? कि आप इतना प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे कि वाकई इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाए और ये गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि असेंबलियां तहलील हो जाएं और इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए? देखें, हमारा मौकफ जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी पार्टी असेंबली में हमें, ये बाद में है जिस तरह हटाया गया। तो हम कोई नाजायज चीज की बात नहीं कर रहे, हम एक जायज चीज की बात कर रहे हैं कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को हटा दिए तो इलेक्शन कराए ना। अच्छा, आपने बात की कि एक जमात कुछ कह रही है, दूसरी जमात कुछ कह रही है। मुझे लगता है सब चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, लेकिन कोई वजह है शायद जिससे ये रुक रहे हैं। अब वो वजह क्या है वो इनको पता होगी, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। जब अब इनको लगता है कि शायद इमरान खान का जब इस वक्त बड़ी पॉपुलैरिटी है, 6 महीने बाद कम हो जाएगी, ये इनकी खामख्याली है। ये 6 महीने बाद भी कराएंगे ना, उससे ज्यादा जलील होंगे। अच्छा सर, कोई आपके लिए कोई अलार्मिंग सूरत हाल है? अगर आपका धरना कामयाब नहीं होता तो आपकी मकबूलियत में कमी भी आ सकती है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये इनकी खामख्याली है। ये रोक के देख ले। पहली तो चीज ये कि 6 महीने में बहुत लंबी बात है। अभी अगले 6 दिन की बात हो रही है। अभी अगले 6 दिन में बहुत कुछ हो जाएगा। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इससे इनकी बौखलाहट का शिकार। अगर ये इमरान खान के साथ पब्लिक सपोर्ट नहीं है, बगौल इनके, ये कह रहे हैं 10, तो भाई नहीं पकड़े ना, नहीं काटे पर्चे। वो इमरान राज के खिलाफ आप क्यों काट रहे पर्चे? हलीम आदिल शेख आलमगीर के खिलाफ क्यों पर्चे काट रहे हैं? आप मत काटे। शरीफ वजारी को आपने 50 साल पुराने किसी FIR में अरेस्ट किया, क्यों कर रहे हैं? अगर अवाम नहीं है तो ठीक है, नहीं होने दें। तो आप ये चीजें करने का मतलब ये है कि ये लोग बौखला चुके हैं, ये परेशान हो चुके हैं, ये खौफ हरास फैलाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जी अभी ये हो जाएगा, वो ये डर। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जिस वक्त इमरान खान काफिला लेके पेशावर से निकलेंगे, उस वक्त पता चलेगा कि ये कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ खड़े हैं। सर, आपको ऐसा लगता है कि ये वही वाला धरना होगा जो आपने कुछ सालों पहले किया था? पहले आपके पास कुछ सपोर्ट्स थी, या आप भी मानते हैं कि आपके पास कुछ इदारों की भी सपोर्ट हासिल थी? ताहिरुल कादरी साहब का भी जो एक काफिला साथ था। तो आपको लगता है कि इतनी देर आप वहां बैठ सकेंगे? आपका धरना जो है, जलसा होना सर बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है, आप भी जानते हैं। धरना बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है।
तो आपको इस बात का यकीन है कि लोग आपका साथ देंगे और धरने में वहां बैठे रहेंगे? देखिए, बात यह है कि आप जो बात कह रही हैं कि धरना मुश्किल है, जलसा हो जाता है। आपने कहा कि जी इदारों की सपोर्ट। अभी पहले ये कहते थे कि पीटीआई के जलसे कराती है, इदारे कराते हैं। पहले कहा गया कि जनरल पाशा साहब जो हैं वो उन्होंने जलसे कराए, फिर कहा गया जनरल जहीरुल इस्लाम, फिर जनरल दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में कहा गया। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जी पीटीआई की एटीएम मशीनें हैं वो कराती है। अच्छा, अभी ना एटीएम है, ना ये खुद कह रहे हैं कि इदारे पीटीआई के साथ नहीं है, न्यूट्रल हैं। तो ठीक है, पता चल जाएगा। अभी ये सारे जलसे हो रहे हैं, इसमें ना एटीएम है, ना इदारे हैं, इदारे न्यूट्रल हैं, सब कुछ है। अभी जो सपोर्ट आ रही है, अभी भी आ रही है, उससे ज्यादा आ रही है। तो ये तो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने बिल्ड किया था वो सारा खुद एक्सपोज कर चुके हैं। और मैं समझता हूं कि जितनी 2014 में हमारे सपोर्ट थी, इस वक्त उससे मेरे ख्याल से दुगनी तिगनी इस वक्त सपोर्ट हमारे पास है। और उस वक्त हम पहली दफा इस तरह की किसी प्रोटेस्ट की तरफ गए थे, हमने उससे बड़ा एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। अब हमें तजुर्बा भी है सही तरीके का। तो अब जो है इनके जितने प्लान हैं, हमने उससे पहले बहुत सारे प्लान बना के रखे हुए। तो अगर ये एक कदम चलेंगे तो हम 4 कदम आगे निकलेंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान ताजकुमन साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। अभी सवाल जो ये पैदा होता है और इसको हम ब्रेक के बाद भी डिस्कस करेंगे कि बाकी क्या धरना करना इतना आसान है, और क्या जो 25 तारीख दी गई है इसमें रास्ते में जो मसाइल होंगे, जो एक खास चारा को चूज किया जा रहा है, एक लंबा तवील सफर है, क्या वाकई लोग खुद से अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करते हुए धरने की जगह पे पहुंचेंगे और धरने को कामयाब करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इस पे भी कुछ बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं आसिफ बाजवा साहब, पीएमएलएन से हमारे साथ मौजूद हैं। आप एमपीए हैं सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। सर, था जिसका इंतजार वो वक्त आ गया। लॉन्ग मार्च की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है, और क्या समझते हैं गवर्नमेंट कितना साथ देगी इमरान खान साहब का, और आप लोगों ने क्या वाकई भी से कुछ रुकावटें, जिस तरह से शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि आप लोग रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे? सर, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि वाकई क्या आप रुकावटें डाल रहे हैं उनके धरने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि आज 23 तारीख को रात 10:27 तक 28 तक पूरे पाकिस्तान में कहीं भी किसी जगह ना किसी को अरेस्ट किया गया है, ना ही कहीं कोई रुकावट खड़ी की गई है। मासवाए इस चीज के कि टी चौक उस वक्त से ही क्लोज है, बंद है, जब से इमरान नियाज़ी साहब ने वहां पे 126 दिन का वो एक कंसल्ट किया था, डांसिंग प्रोग्राम, जो रोजाना रात को 10 बजे जाते थे और 11 साढ़े 11 बजे तक वो डांसिंग प्रोग्राम करते थे। म्यूजिशियन होते थे वहां पे, म्यूजिक का प्रोग्राम करके आ जाते थे। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो दूसरी इत्तेहादी जमातें हैं, हमने मिलकर एक फैसला किया है कि इसको धरना करने दें। इसको जो ये कहते हैं ना, ये लॉन्ग मार्च है, ये सारा शौक पूरा कर लें। पहले भी इन्होंने 126 दिन का प्रोग्राम किया था, और ये अब थोड़े चंद दिन पहले की बात है, 1 माह पहले की बात है, इन्होंने कहा था कि परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में 20 लाख लोग आएंगे। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कितने लाख लोग वहां पे मौजूद थे और कितनी देर के लिए। आसिफ बाजवा साहब, आपको यहाँ थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगी, लेकिन आप इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकते कि खान साहब ने बड़े कामयाब जलसे किए हैं, पंजाब में भी, यहाँ पे कराची में भी, और हर जगह उनके जलसे बड़े कामयाब हुए हैं। देखिए, अगर आपको याद हो, जो चंद दिन पहले मेरा ख्याल है 14 या क्या तारीख थी, उस दिन मरियम बीबी ने गुजरात में एक जलसा किया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। और वो पीटीआई के तमाम जलसों से बड़ा जलसा था। इसमें ये जलसे की स्ट्रेटेजी और है, इलेक्शन की स्ट्रेटेजी और है, और लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटेजी और है। धरना होगा तो फिर और तरीके से सोचा जाएगा। हम बिल्कुल घबरा नहीं रहे, हम इसका किसी किस्म का इसे कोई प्रेशर नहीं ले रहे। हम ये समझते हैं कि कबल अज़ वक्त जो बातें हैं उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता
जब जब वक्त आ जाएगा, कल का दिन रह गया है, आज 23 है, कल 24 और परसों इंशाल्लाह वो दिन आ जाएगा। आप भी देख लेंगे कि कितने 25 लाख लोग आते हैं या 25,000 होते हैं या कितने हजार होते हैं, ये यकीनी तौर पे फाइनल हो जाएगा। उनकी सारी की सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि कौन कहां से आ रहा है। देखिए ना, अभी वो पहले कहते थे कि पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे, अब वो कहते हैं नहीं, बलूचिस्तान और सिंध से लोग नहीं आएंगे, सिर्फ केपीके से और पंजाब से लोग आएंगे। इसी तरीके से जब जब वक्त करीब आ रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी भी सामने आती जा रही है और हमारी स्ट्रेटेजी भी सामने आ जाएगी। लेकिन एक बात तय है कि हम देखेंगे कि ये कितना बड़ा, कितने लाखों लोगों को लाते हैं और कितने बड़ा वहां पे जुलूस लेके। सर, गिरफ्तारियों के हवाले से बात हो रही थी कि अलीम आदिल शेख के वो ऊपर जो है वो मुकदमात बनाए गए, फिर शीरी मजारी साहिबा का एक पुराना मुकदमा उठाया, वो आपके इल्जाम है कि वो आपने किया। फिर सहाफियों की गिरफ्तारियों के हवाले से बात हो रही है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। तो ये कहते हैं जी आपकी बौखलाहट है ये जो आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं या सहाफियों पर प्रेशराइज कर रहे हैं? मैं अर्ज करता हूं, देखिए, अगर हम किसी ऐसी पॉलिटिकल फिगर को जो इलेक्टेड पर्सन होता, ये जो शीरी मजारी साहबा है, ये इस्लामाबाद में रहती हैं और जनूबी पंजाब से उनका तल्लुक है, उन्होंने अगर एक फ्रॉडुलेंटली एक प्रॉपर्टी को लेके फ्रॉड से और फ्रॉड के साथ आगे ट्रांसफर कर दी, तो हमने उसका मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमने उसकी कोई पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान के जो हमजा साहब है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, उनको पता चला कि ये गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें तो आपने इत्मीनान में नहीं लिया और इस खतून को आप मुझे बताएं, आपका बड़ा गहरी नजर है, तो आप मुझे बताएं कि शीरी मजारी साहबा का क्या किरदार है धरने में, या हम उनको क्यों इस तरह गिरफ्तार करेंगे? क्या वो बहुत एक्टिव है या वो इलेक्टेड एमएनए है? लेकिन सर, एक गिरफ्तारी भी जो है वो पूरी टीम पे, पूरी पार्टी पे, बल्कि और उनके जो लोग हैं कारकुनान, उन पे सब पे प्रेशर तो डाल सकती है ना सर? नहीं मैडम, देखिए, अगर हमने करना होता तो हम किसी जो उनकी टॉप लीडरशिप है उसको गिरफ्तार करते, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का मामला करते। लेकिन ऐसा हमारे साथ, हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम कोई झूठा मुकदमा दर्ज करेंगे। देखे ना, मैं छोटी सी बात थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। इन्होंने क्या किया, पीटीआई ने क्या किया? इमरान न्याजी ने नैब के साथ गठजोड़ करके मियां नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, ख्वाजा सलमान रफीक को, आसन इकबाल को, शाह खान अब्बासी को, किस किस को इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया? देखे ना, ये थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये था इंतकाम। हमने तो कोई ऐसा कोई काम नहीं किया और इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, साल 2 साल 6 माह ये जेलों में रहे, 90 दिन का फिजिकल रिमांड काटा, किसी से किसी किस्म की कोई करप्शन साबित नहीं हुई, किसी से किसी किस्म का कोई रिकवरी नहीं हुई। तो हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर किसी का कोई इन्वेस्टिगेशन, उसने अपना जो एंटी करप्शन है, अगर उन्होंने मुकदमा पुराना दर्ज किया हुआ है तो वो जाने और उनका काम जाने, इसमें तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक चीज जो मुझे एक तालिब इल्म की हैसियत से कंफ्यूज कर रही है, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि इनकी गंदगी का टोकरा, पीटीआई की हुकूमत की गंदगी का टोकरा अपने ऊपर क्यों रखें, और उन्होंने जो कालक लगाई है उसको हम क्यों अपने ऊपर सजाएं, ऐसी गवर्नमेंट छोड़ देनी चाहिए, ये उनका बयान साफ सामने आया है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, तो आपकी पार्टी में कुछ तजाद वाली कैफियत नजर आती है। हाँ, ये देखिए, ये बहुत पुरानी बात है कि न सिर्फ इमरान न्याजी साहब बल्कि उनकी पूरी टीम ये कहती रही, शेख रशीद साहब कहते रहे, फवाद चौधरी साहब कहते रहे कि ये नून में से शीन निकलेगी, फिर कहने लगे नहीं नून में से मीम निकलेगी। नहीं सर, ये पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंट जलसों में ये बात ही है, मरियम नवाज साहब ने कही है। मैडम, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं ठीक है सर, ठीक है। अब ये है कि पीडीएम में 10-11 जमातें हैं और हर पार्टी का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है, और इसी हवाले से ये चूंकि एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, मरियम बीबी को हक हासिल है कि वो अपनी राय दे सकें, लेकिन फैसला कौन करेगा? फैसला पीडीएम की क़यादत करेगी और तमाम लोग बैठ के करेंगे। किसी एक पार्टी की बात नहीं सुनी जाएगी। जो फैसला पीडीएम के, मरियम बीबी क्या आप समझते हैं कि बीइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनको कोई हक हासिल नहीं है?
उनको हक हासिल है कि वो अपनी राय दे सकें। और अभी आप कभी देखते, थोड़ी देर पहले ही एक टीवी चैनल पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की स्टेटमेंट्स थी और बड़े उन्होंने शानदार तरीके से इस सारे जो सिनेरियो था उसको डिफाइन किया और शाहजेब खानजादा के साथ उन्होंने बड़ी डिटेल बातें की। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, उन्होंने, आप जरा देख लीजिएगा उस प्रोग्राम को। ये एक डेमोक्रेटिक राइट है हर पार्टी के लीडरशिप का कि वो अपनी राय दे सकते हैं और इसमें कोई इख्तलाफ वाली बात कतई तौर पे नहीं है। एक चीज होती है राय देना, सर एक चीज होती है राय देना, दूसरी तरफ ये भी सामने बात आ रही है कहीं ना कहीं कि आसिफ अली जरदारी साहब के फैसले पे अमल किया जा रहा है ज्यादातर। आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि मुद्दत पूरी की जाए, जबकि नून लीग ये चाहती है ठीक है जी, गवर्नमेंट अगर पलट सकती है तो ठीक है जी, इसको वाइंड अप करें और इलेक्शंस की तरफ जाएं। सर मैं सिर्फ क्लियर करना चाह रही हूँ आपसे कि आप क्या ये इन चीजों को आवाम के सामने कैसे क्लियर करेंगे? हाँ देखिए, इसके हर पहलू के मुतल्लिक जो आपने क्वेश्चन किए जरदारी साहब के मुतल्लिक और जो बात आपने की PMLN के आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, यही आपकी बात थी। तो मैं फिर रिपीट करूंगा अपनी बात को कि ये PDM है, ये डेमोक्रेटिक अलायंस है। हर पॉलिटिकल लीडर को, पार्टी के लीडर को हक हासिल है कि वो अपनी बात करे और जो फैसला फिर PDM की लीडरशिप करेगी उस पर मनवान अमल किया जाएगा। जाती तौर पे कोई शख्स कोई फैसला नहीं कर सकता। हमें इस बात का इदराक है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है, हमारे पास नंबर बिल्कुल पूरे हैं। हम किसी शख्स को नाराज नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि PDM के किसी एक जमात को या एक या दो MNAs को नाराज करें। हम सबको हमने इत्मीनान में लिया हुआ है, हम सबको इत्मीनान में लेके चलेंगे और फैसले इंशाल्लाह कंसेंसस के साथ किए जाएंगे। किसी एक पार्टी का आज सूरत ये है कि PDM में ना कोई बड़ी पार्टी है, ना कोई छोटी पार्टी है, ना कोई बड़ा लीडर है, ना कोई छोटा लीडर है। आज तो बहुत सख्त इम्तिहान का वक्त है और हम सब समझते हैं कि अगर किसी पार्टी का अगर एक भी वोट है तो उसकी भी इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने के किसी के 80 वोट है। अच्छा सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है? आपकी तरफ से बयानात भी आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि धरने से इस्लामाबाद में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ तो कानून हरकत में आएगा। तो क्या सर कानून कितना हरकत में आएगा और आपका क्या कोई तसादुम का खतरा आपको लग रहा है? नहीं, बिल्कुल तसादुम का हमारा खतरा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, बिलखुसूस इमरान खान साहब खुद, फौजल चौधरी, फवाद चौधरी साहब, इन जैसे दूसरे जो इम्पोर्टेड लोग थे, वो उन लोगों की ख्वाहिश है कि लड़ाई झगड़ा हो, खून खराबा हो और वो अपने आप को पहले ही शहीद तस्वर करते हैं तो वो सियासी फायदा उठा सकें। हम कतई तौर पर ऐसा काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर ये जाके इस्लामाबाद में जाके इदारों को मफलूज करेंगे, अगर ऑफिसर्स जो है उनको क्लोज करेंगे या हमलावर होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि स्टेट खामोशी से बैठेगी? हाँ, अगर ये बैठे एक जगह पे बैठ जाएं, या ये पहले ये इनकी बात है कि ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये क्या धरना देंगे और कहाँ पे धरना देंगे? अगर एक कमिटमेंट के साथ एक जगह पे बैठ जाएंगे तो स्टेट जो है वो इनके साथ कोऑपरेट करेगी। लेकिन अगर ये कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करेंगे, वहां से उठ के जाके वहां किसी इदारे की बिल्डिंग के ऊपर ये शब खून मारेंगे या वहां पे हमला कर देंगे, तो उस चीज को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर आखिर में बात कुछ करते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 मुनर्रिफ अराकीन को डी-सीट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सर इसके बाद मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आप इस वक्त गवर्नमेंट में हैं और पंजाब में आपकी हुकूमत है, सर क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या आगे लाए अमल अख्तियार करने का सोचा गया है? देखिए, बड़ी इसमें क्लियर कट सी बात है कि जो लोग डी-सीट हुए हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट किया है, उनका किस पार्टी से तल्लुक है? उनका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तल्लुक है। इसका मतलब ये है कि 25 या 26 मेंबरान जो डी-सीट हुए हैं, वो वोट कम हुए हैं PTI के। PMLN का सिर्फ आज एक आदमी ने रिजाइन दिया है। ठीक है जी, हमारा एक वोट कम हुआ है, उनके 25 वोट कम हुए हैं। अगर उनके 25 वोट कम हुआ है तो अल्टीमेटली नुकसान भी उनका हुआ है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तो सर और हम फिर अभी तक जो ये वजीर आला रहने की लड़ाइयां जारी हैं, तो क्या कौन वजीर आला है? अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन होने जा रहा है, कौन निकलेगा। परवेज इलाही साहब हैं, फिर शहबाज ये आपके जो दूसरे हैं उनका नाम लिया जा रहा है, फिर बुज़दार साहब हैं। ये कब तक, ये कानूनी हैसियत क्या है इसकी? हाँ, देखिए देखिए, बात यह है कि कानून के मुताबिक जो काम कोई गवर्नर कर सकता है वो उसके जुम्मे है, उसने कर दिया। गवर्नर सरवर साहब ने, उनको रिजाइन मिला, फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से ये बातें रिकॉर्ड की हैं, ये बातें टीवी चैनल पे ऑन एयर हो चुकी हैं। जी जी सर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कहेगा तो फिर मेरे पास से रेजिग्नेशन आएगा तो कार्रवाई करूंगा। फिर उनके पास रेजिग्नेशन आया, फिर उन्होंने कहा कि मुझे इमरान नबी का फोन आया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद वो चले गए सारा कुछ छोड़ छाड़ के। अब जो नए गवर्नर साहब आए हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऐसे कोई भी उन कॉन्स्टिट्यूशन की शेख ऐसी नहीं है कि कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक आने वाला गवर्नर पहले वाले गवर्नर के कामों में इंटरफियर कर सके या उनकी किसी बात को इलीगल डिक्लेयर कर सके। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब देखना यह है कि अगर इनके पास इनके नंबर्स पूरे थे, अपना क्या नाम है उनका, परवेज इलाही साहब के, तो हमने वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की मूव दी हुई थी। सर वो तो ये कह रहे हैं कि आपने उनका हक छीना है, आपको वोट देने से उनको मना करवाया गया, और बहुत कुछ उस दिन भी जो कुछ हुआ आपके सामने है, तो तारीख में कभी नहीं हुआ सर। नहीं, देखिए, हमने जो किया, पीएमएलएन ने जो भी किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो सारा कुछ गवर्नर साहब ने कोई बात ना मानी, प्रेसिडेंट ने कोई बात ना मानी, और ये सारे मामला फिर ऑनरेबल लाहौर हाईकोर्ट लाहौर के हुक्म के मुताबिक ही वोट फॉर जो थी, क्या नाम है उनके चीफ मिनिस्टर के लिए, उसके लिए वोटिंग वो नहीं थे करवा रहे, तो फिर वोटिंग जो थी वो ऑनरेबल हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुई, और फिर इसके मुताबिक में वो उसमें हाईकोर्ट में गए, उन्होंने पिटीशन दायर की, और ऑनरेबल हाईकोर्ट का ये फैसला हुआ कि आप ये बात बिल्कुल ना करें। जितनी वो वोटिंग हुई थी चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, वो सारी हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुई थी, अब आप इस पर बात ही ना करें। तो अब इसमें तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है, मोहर लगा दी लाहौर हाईकोर्ट लाहौर ने कि ये जो इलेक्शन हुआ था दैट वाज कंडक्टेड बाय अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब बात ये है कि जो गवर्नर साहब कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर खुद या कैबिनेट से मंजूर करवा के कोई समरी प्रेसिडेंट को भेजेंगे, तो पहली समरी जो है 25 दिन के अंदर अंदर उसके ऊपर वो उसका फैसला करेंगे। अगर वो फैसला नहीं करेंगे या रिग्रेट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, तो फिर दोबारा चीफ जो मिनिस्टर है वो फिर दोबारा रिव्यू के लिए उनको पास दोबारा वो समरी भेजेंगे। अगर वो 10 दिन के अंदर उसमें फैसला कर रहे हैं, अगर वो फैसला ना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उनकी समरी एक्सेप्ट की जाएगी और पिछले गवर्नर साहब जो हैं वो चले जाएंगे घर, और इंशाल्लाह 2 जून को हमारे नए गवर्नर साहब जो हैं वो हलफ उठाएंगे, और इट विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब, अब आप हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है, वक्फे के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं, और खान साहब की तरफ से धरने की आखिरकार डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 मुतालबात, असेंबलियाँ तहलील की जाएं और नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया, जबकि पहले इस मामले को निपटाने के लिए हुकूमत और उनके इत्तेहादी तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। अब 2 टोक फैसला सामने आ चुका है, वो ये कि ना ही असेंबलियाँ तहलील की जाएंगी, ना ही नए इंतखाबात जो हैं वो जल्द करवाए जाएंगे, जबकि तमाम असेंबलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, इलेक्शंस जो हैं अपने वक्त पे होंगे। अब ये गवर्नमेंट कह रही है, क्या होने जा रहा है, जबकि इलेक्शंस में के लिए सर तोड़ कोशिशें हो रही हैं। इमरान खान साहब के जलसे उरूज पे आपने देखे, और अब धरना सामने आने वाला है। नदीम बाकी मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ इस पे कमेंट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जी। नदीम बाकी मौलवी साहब, क्या समझते हैं खान साहब का धरना किस सिमत लेके जाएगा हुकूमत को, और क्या वाकई हुकूमत प्रेशराइज हो जाएगी?
देखिए, अगर खान साहब समझ रहे हैं कि ये पुराना दौर है धरने का, तो अब वो दौर नहीं रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जनाब, अब देखिए, जो जो चीजें ऐतराज इमरान खान साहब ने की थी, अब उसकी वजाहत हो चुकी है। क्योंकि खान साहब ने कहा था कि जी मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई है, अब वो बात खत्म हो गई। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जनाब मेरी हुकूमत जो है इदारों ने निकाली है, वो भी बात खत्म हो गई है। क्योंकि देखिए, ये आईनी तरीका था, आईनी तरीके को तो हमेशा खान साहब खुद मानते थे। तो आईनी तरीके से अगर कोई भी हुकूमत जाती है और इस तरह से फिर उसके बाद ये धरने का सिलसिला चलता है, तो फिर डेमोक्रेसी तो रह ही नहीं सकती। क्योंकि देखिए, अगर आईनी तरीके यही होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस लिए है? वो इसीलिए होता है कि जनाब के आप उसको तस्लीम करें और फिर अब इलेक्शन का इंतजार करें जब इलेक्शन होगा। अच्छा सर, इलेक्शन का इंतजार बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपको लगता है कि कोई तसादुम का खतरा है? अभी से डी चौक जो है वो सील कर दिया गया है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि डी चौक अभी सील नहीं किया गया, काफी दिनों से सील कर दिया गया था। तो अभी आपको ऐसा लगता है कि कोई तसादुम का खतरा होगा, हुकूमत हरकत में आ जाएगी, पीटीआई के कारकुन कुछ करने जाएंगे, जबकि इमरान खान साहब और उनके जो जितने अराकीन हैं, नुमाइंदगान हैं, वो कहते हैं कि बड़ा जो है वो पुरअमन धरना होगा, कुछ नहीं होने वाला। क्या समझते हैं आप? देखिए, इमरान खान साहब को पुरअमन ही रखना होगा, क्योंकि अगर वो पुरअमन नहीं रखते हैं तो उनका सियासी कैरियर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरी जानिब ये देखा जा रहा है कि जनाब देखिए, इमरान खान साहब के पास जो नौजवान नस्ल है, अब वो बहुत सी चीजों को समझने लग गई है। क्योंकि देखिए, सब कारकर्दगी ये आती है कि 4 सालों में आपने क्या किया। अब 4 सालों में अगर देखिए इन्होंने चीजें सस्ती की होती, चीजें बेहतर होती, तो अवाम जाहिर है सबके सब इमरान खान साहब के साथ खड़े होते। मगर बज़ाहिर ऐसा कुछ नजर नहीं आया, सिवाय वो पंजाबी में कहते हैं ना, नारे और लारे। तो नारे और लारों ने जो है ना, अब अवाम जो है समझदार हो गए, नौजवान नस्ल भी समझदार होगी। अब ये कुछ हम इसको कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हर पार्टी में होते हैं, जो अपनी पार्टी से जिसे कहते हैं ना मजनू की तरह मोहब्बत करते हैं आंख बंद करके। तो वो लोग सर तो इतने सारे मजनू कहाँ से आ जाते हैं फिर? सर जब जलसा होता है तो इतने सारे लोग कहाँ से आ जाते हैं? देखिए, जलसे में हमेशा याद रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की। तकरीबन 230 मिलियन के पॉपुलेशन में अगर आपके पास जलसे में 1 लाख भी आते हैं ना, तो कुछ नहीं है। क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन है, आप देखिए ना, आप 200 मिलियन से ऊपर की पॉपुलेशन है। यहाँ पे अगर किसी भी गली के अंदर, बंद गली के अंदर आप 20,000 आदमी भी खड़ा करते हैं तो आपको एक हुजूम नजर आता है। तो ये और फिर मीडिया के ऊपर जब आता है तो लोग समझते पता नहीं लाख करोड़ों लोग हैं। आज तक पाकिस्तान की तारीख में, जिसे कहते हैं ना जनाब, लाखों से ऊपर तो कोई लोग आए भी नहीं, जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा। तो अब ये चीजों को अगर आप धरनों से कभी भी ये जस्टिफाई नहीं किया जाता है, और ना ही सड़कों पे आने से कि जनाब कि ये पार्टी जो है अक्सरियत में जो पार्टियां होती हैं वो फिर इलेक्शंस में पता लगता है। और फिर उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो इनकी जो अक्सरियत है वो ज्यादातर आप देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस्तेमाल करती है, ठीक है ना जी। वो भी अब आहिस्ते आहिस्ते कम हो रही है। उसकी वजूहत यही होती है कि हमारे यहाँ जो मीडिया जिस तरह से प्रोजेक्शन देता है। आप एक और चीज नोट करिएगा, जब भी जलसे होते हैं पीछे लाइट बहुत ज्यादा दिखाया जाता है, इसे हम कहते हैं कैमरा ट्रिक्स। जब आप किसी भी, अगर आप मीडिया की इंडस्ट्री में है या मूवी की इंडस्ट्री में, हम कैमरा ट्रिक्स से बहुत सी चीजें दिखा सकते हैं। हम एक छोटे से कमरे में हम दिखा सकते हैं कि जनाब हुजूम है, तो कैमरा ट्रिक्स भी होते हैं। और लाइटिंग का इंतजाम हमेशा याद रखिएगा कि दिन का जो जलसा होता है और रात के जलसे में बहुत फर्क होता है। इमरान खान साहब ज्यादातर जलसे रात को कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लाइट के इफेक्ट्स आते हैं। दिन के जलसे में आपको पता लगता है कि जनाब रियलिटी में क्या है, और उसके अंदर भी अगर कैमरामैन चाहे तो वो उसके अंदर होता है। बट अगेन मैं आपसे कहूंगा, अगर 1 लाख भी आदमी आते हैं तब भी पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि 230 मिलियन की पॉपुलेशन में हम कहते हैं 1% भी लोग नहीं निकले रोड पे।
अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि ये 2000 पहले जो ये इन्होंने जलसा किया उसमें ताहिरुल कादरी साहब के भी लोग मौजूद थे और कुछ लोगों की सपोर्ट भी हासिल थी, जो कि ऑन रिकॉर्ड बात है। अब सपोर्ट भी हासिल नहीं है और दूसरी जमात भी नहीं है, तो आपको लगता है कि ये कामयाबी की तरफ जाएंगे या फिर ये धरना महंगा पड़ जाएगा इमरान खान साहब को? देखें, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, हो सकता है कि इनकी सियासी मौत हो जाए। उसकी वजह यह है कि जी सियासत के अंदर अगर एक दफा आपने सही परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो एक ठप्पा लग जाता है, और खास तौर पे जब आप सड़कों पे आ रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और मैं हकीकतन आपको ये एक और चीज बताऊं कि ये मईशत के ऊपर आप जो है ना दबाव डाल लें, इससे एक और चीज पता लगती है कि अगर आप इतने हुब्बुल वतन हैं तो इस वक्त आप अवाम का दर्द रखते हुए आप कहते हैं कि जी मैं धरना नहीं करूंगा, ये महंगाई बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी, तो मैं 1 साल इंतजार करूंगा। इसे कहते हैं अवाम का दर्द। क्योंकि देखिए, हाँ, अगर शहबाज शरीफ साहब के अभी तक कोई ऐसे हरकत नहीं दिखाई दे रहे जिसकी वजह से मैं कहूं कि जनाब के इमरान खान साहब को आना बहुत जरूरी हो गया, तो अभी तो तकरीबन हम कहते हैं ना कि जनाब अभी तो 40 दिन ही गुजरे हैं, तो अब मेरे ख्याल से इनको वक्त देना चाहिए 1 साल का। 1 साल बाद अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन होगा। इमरान खान साहब दोबारा पॉपुलैरिटी में आ जाएंगे, क्योंकि अवाम पूछेगी कि जनाब आपको 1 साल दिया था तो आपने इमरान खान साहब से बेहतर कारकर्दगी नहीं की। अवाम में शऊर आ चुका है। मैं समझता हूं कि अगर बहुत शुक्रिया नदीम बाकी मौलवी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बस सवाल ये है और चीज़ें जो सामने आती हैं वो ये हैं कि हुकूमत में जो भी हो उसका वक्त मुकम्मल करने देना ज़रूरी है। जमहूरियत का तसलसल बहुत अहमियत रखता है। शायद खान साहब के लिए भी इस वक्त ये फैसला नहायत कठिन होगा, मुश्किल होगा कि वो किस तरफ जाएं। इस वक्त आवाम भी सवालिया नज़रों से हुक्मरानों की तरफ देख रही है और इत्तेहादी पार्टीज क्या फैसला करती हैं ये वक्त ही साबित करेगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।